गुड आफ्टरनून सेकेंड ईयर बी सेकेंड ईयर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में मनुस्मृति हमने करा था। मनुस्मृति में किस प्रकार से अर्थशास्त्र को लेकर के, आर्थिक विचारों को लेकर के कैसे क्या क्या कौन कौन से नियम दे रखे हैं, और हमने उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निषिद्ध है, बिक्री की विशेष स्थितियाँ जैसे कि एकाधिकारात्मक आदेशित नहीं है, व्यापारियों के लाभ का निश्चित प्रतिशत कर के रूप में लिया जाना चाहिए, बिक्री योग्य वस्तुओं की उत्पादन लागत निर्धारित की जानी चाहिए, और व्यवसाय में अवैध सौदों के लिए कई दंड सुझाए गए। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, और अब हम याज्ञवल्क्य की स्मृति करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये जो याज्ञवल्क्य एक ऋषि माने जाते हैं, और उन्होंने भी शतपथ ब्राह्मण, जो इनका जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में आता है, और इसमें इन्होंने जो है अर्थशास्त्र आर्थिक विचारों में उन्होंने ये एक तो दिया था मजदूरी पर। तो उसमें उन्होंने कहा था पूर्ण तथा अपूर्ण कार्य की मजदूरी की परिभाषा उन्होंने दी थी, और प्रत्याशित लाभ से अधिक होने पर बोनस प्रदान करने के लिए कहा गया है, और यह राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि मजदूरी को इन निर्धारित दरों का भुगतान हो रहा है या नहीं। तो इन्होंने यहाँ नैतिकता की बात करी कि मजदूरी जो है वो एक सीमा में सबको मिलनी चाहिए, कहीं किसी के साथ अन्याय न हो। सेकंड थिंग उन्होंने दिया साझेदारी। साझेदारी पर उन्होंने साझेदारी का विभिन्न प्रकार की देयताओं तथा लाभ के विभाजन के संबंध में उन्होंने कुछ विवेचन प्रस्तुत किया। साझेदारी के संबंध में उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में संपत्ति वितरण के नियम उन्होंने बताए। सेकंड उन्होंने आयात और निर्यात के संबंध में उन्होंने वस्तुओं का विवरण भी दिया और बताया। तीसरा उन्होंने ये मान लीजिए कि ऋण पर ब्याज की को भी परिभाषित कर दिया, और उत्पादन लागत की सिफारिश भी उन्होंने करी कि इसका उत्पादन लागत को भी उन्होंने कहा कि इसको बाकायदा लेना चाहिए। तीसरा उन्होंने कार्टेल व्यवस्था में वस्तुओं की बिक्री निषिद्ध करी। उन्होंने कार्टेल व्यवस्था को उचित नहीं माना, जो कि हम कहते हैं पार्टनरशिप में। और फिर वज़न एवं माप बताए गए हैं सारी वस्तुओं के कि कितने होने चाहिए, तो कम तौलना आदि, मिलावट आदि को उन्होंने दंडनीय माना। तो ये तो याज्ञवल्क्य के स्मृति में हुआ। फिर शुक्र नीति हम देख लेते हैं। शुक्र नीति में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं, और ये उनको उष्णा, भार्गव, भृगु आदि नामों से भी जाना जाता है। और शुक्र जो है वो उष्णा ये जो राजशास्त्रकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये दंड नीति के एक संप्रदाय औशनस के प्रवर्तक कहे गए हैं, जिसके अनुसार दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। शुक्र नीति सार जो है वो शुक्र की ही परंपरा इसमें लिखी गई है, और ये ग्रंथ है उसका। शुक्र नीति में पूर्ण रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं से संबंधित विचार दिए गए हैं। शुक्र नीति में वैदिक साहित्य में किए गए धर्मशास्त्र के अनुसार जनता तथा राजा को राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियां निम्न रूप से चलानी चाहिए, वो उन्होंने बताया। नंबर 1 उन्होंने अर्थशास्त्र की पहले तो परिभाषा दी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कह सकते हैं कि स्मृतियों के अनुसार राजा के कार्यों तथा प्रशासन का तथा उचित तरीके से आजीविका के साधनों का वर्णन कराता है, जिसमें श्रुतियों का भी महत्व है, श्रुतियों व स्मृतियों के माध्यम से। सेकंड है शुक्र ने ये धन तथा द्रव्य को परिभाषित किया है। धन में पशु, अनाज, कपड़े और ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ पास में छोटी मोटी संपत्ति है वो शामिल है। इसके अलावा द्रव्य में चांदी, सोना,
तांबा और जवाहरात शामिल हैं। तो और इसमें थर्ड इन्होंने बताया कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उस वस्तु का मूल्य मतलब दी गई, उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए दी गई कीमत उस वस्तु का मूल्य होती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि वस्तु के सरलता एवं दुर्लभता की उपलब्धता के अनुसार कीमत कम या अधिक हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त कीमत वस्तु में निहित उपयोगिता के गुण सभी वो भी प्रभावित करते हैं। फिर इन्होंने हीरे जवाहरात तथा खनिजों की कीमत कम नहीं तय करनी चाहिए, ये बात अपना विचार दिया। और यह सभी आधुनिक अर्थशास्त्र के विषय भी हैं। इसके अतिरिक्त निम्न विषयों के बारे में शुक्र नीति में श्लोक मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ऋणों पर ब्याज में एक श्लोक उसमें लिख रखा है। मजदूरी व श्रम कल्याणकारी नियम उन्होंने बता रखे हैं। करारोपण बता रखा है। वस्तुओं, संपत्ति तथा भूमि की बिक्री के लिए ऊपर बता रखा है। अर्थव्यवस्था में झगड़े एवं विवादों पर उन्होंने बता रखा है। फिर इन्होंने वज़न एवं माप पर दे रखा है। और फिर इन्होंने मिलावट एवं भ्रष्टाचार पर इन्होंने दे रखा है। राइट, तो ये आपका याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति और शुक्र नीति मैंने आज कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम अब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग इनके नोट्स एक बार बनाएं और इसमें जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आती है मुझे व्हाट्सएप के द्वारा आप लोग मुझे बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।